नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर एकेडमी HP पे। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं या फिर सेंट्रल लेवल के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये इंग्लिश की वीडियो है। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपसे इंग्लिश पूछी ही जाती है। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप HP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, HP टैट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट क्लर्क, JOIT, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है इंग्लिश की, जिसमें हम डिटेल्ड MCQs के साथ साथ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ जो है वो MCQs के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स की भी रहेगी, जिसमें हम मेन टॉपिक जो है वो डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी नाउन पे बेस्ड है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे एक क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन है। नाउन के कंसेप्ट से नाउन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक या दो क्वेश्चन हार्डली मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट, दैट इज नाउन। तो नाउन क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। तो नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। सो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में आएगा नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एज नाउन। बोला गया है कि नाउन किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया या फिर एक्शन, जो भी एक्शंस होते हैं, स्टेट और क्वालिटी जहाँ पे मेंशन्ड हो किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हम बोलते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल राहुल। राहुल जो है वो एक पर्सन है, तो इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, तो ये नाउन में आएगा। सेकंड है बॉय, तो बॉय भी एक पर्सन होता है, तो इसे हम नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट है इंडिया, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लेस। इंडिया एक प्लेस है, एक जगह है, कोई स्थान है, तो इसे भी हम नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट है चेयर, तो चेयर जब किसी सेंटेंस में मेंशन की गई हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चेयर, तो चेयर जो है वो एक नाउन है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि नेम ऑफ एनी थिंग, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ आती है, चेयर ही नहीं, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, टेबल हो गया, बॉक्स हो गया, दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी कंसीडर एज नाउन। नेक्स्ट है एक्शन। तो हमारी एक्शन, इसमें ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी मूवमेंट को या फिर किसी प्रोसेस को। तो जैसे कि कोई रन कर रहा है, तो रन एक नाउन आ जाएगी। फिर उसके बाद जैसे फास्ट हो गया, जंप हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको भी नाउन कंसीडर करते हैं, जो कि एक्शन में आते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टेट और क्वालिटी। तो जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये जो है ये स्टेट है, जहाँ से इमोशंस, इमोशंस लाइक लव हो गया, हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो ये सारे जो है कैटेगरीज ये स्टेट में आती हैं, तो इन्हें भी नाउन बोला जाता है। नेक्स्ट है स्लीप, डेथ, तो ये भी एक टाइप की स्टेट्स हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल नाउन के। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी पर्सन का नेम हो, एनिमल का नेम हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो, एक्शन हो, स्टेट और क्वालिटी हो, उसे नाउन बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल सीखेंगे। सो फर्स्ट है अ पर्सन इज कमिंग टू अस, तो यहाँ पे अ पर्सन जो है वो नाउन है। नेक्स्ट है राजीव इज अ हैंडसम बॉय, तो राजीव जो है वो एक हैंडसम बॉय है, तो यहाँ पे राजीव नाउन है। नेक्स्ट है द मून शाइन्स इन द एवरी इवनिंग टाइम, द मून, मून बोला गया है यहाँ पे शाइन करता है इवनिंग टाइम में, तो जो द मून है दैट इज नाउन। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी की हमने यहाँ पे बात की, ऑनेस्टी जो है यहाँ पे एक स्टेट है, तो ये भी एक नाउन के अंडर आएगी, तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी जो है नाउन है। ये जितने भी हैं, जैसे अ पर्सन, तो ये पर्सन है तो मीन्स नाउन है। यहाँ पे राजीव, राजीव भी एक पर्सन है, तो ये भी नाउन है।
नेक्स्ट है द मून। द मून के बारे में, मून जो है वो मेन सब्जेक्ट है, द मून के बारे में बात हो रही है, तो मून क्या है, एक थिंग है, ठीक है, तो ये भी नाउन है। नेक्स्ट है पोवर्टी इज अ कर्स। तो पोवर्टी एक स्टेज है जिसे हिंदी में बोला जाता है गरीबी, तो ये भी एक स्टेट है, और हमने देखा कि स्टेट या फिर क्वालिटी हो उसे भी नाउन बोला जाता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं कुछ नाउन के, जिससे हमें पता लगता है कि नाउन को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। बट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स आर दीज। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होती हैं? काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी नाउन जिन चीज़ों को या फिर नाउन्स को हम काउंट कर लेते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके अंडर भी तीन टाइप्स आती हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन एंड थर्ड है कलेक्टिव नाउन। वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से ये नाउन क्लासिफाइड है और क्या क्या रहता है इनमें। तो बात कर ली काउंटेबल नाउन की, एंड सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी भी फर्दर टू टाइप्स है। तो अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी नाउन्स आएंगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो इसमें टू कैटेगरीज आती हैं, वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सेकंड वन इज मटेरियल नाउन। अब हम काउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है काउंटेबल नाउन आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। ये जो नाम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन होगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो दोज नाउन्स आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, जो जितने एक रूम में एक स्पेस में जितने पर्सन होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉक्सेस, तो बॉक्सेस भी काउंट कर सकते हैं। हाउसेस, पेन, बॉय एट्सेट्रा, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ये काउंटेबल नाउन के अंडर आती हैं। अब नेक्स्ट है सिंस काउंटेबल्स नाउन कैन बी काउंटेड, दे कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, दिस इज अ कार, एंड सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा दीज आर टू कार्स। तो यहाँ पे कार जो है फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया है दिस इज अ कार, यहाँ पे अ लगा है तो अ का मतलब होता है ए कार। तो दिस इज काउंटेबल नाउन क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग मेंशन है, मीन्स नंबर मेंशन है कि कितने नंबर है कार की, एक है। नेक्स्ट है दीज आर टू कार्स, यहाँ पे भी कार्स मेंशन किया गया है कि कार्स का नंबर कितना है, तो देयर आर टू कार्स। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर, फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि एक ही कार है, सिंगल कार है, तो दिस इज सिंगुलर, एंड सेकंड में देखा टू कार्स है तो दिस इज प्लूरल। सो काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ, मे बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन से पर्सन और पर्सन्स। पर्सन को सिंगुलर में बोलेंगे पर्सन, एंड अगर हमने प्लूरल में बोला हो तो इसे पर्सन्स बोलेंगे, एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। एंड दे बोथ मेक सेंस, सिंगुलर एंड प्लूरल किसी तरह भी हम यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन में तो उन दोनों की सेंस बन जाएगी। सिंपली बोलने का ये मतलब है कि काउंटेबल नाउन में हम पर्सन्स के साथ या थिंग्स के साथ या नाउन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशंस देखेंगे काउंटेबल नाउन की, इनमें कौन कौन से फर्दर टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन ऐसी नाउन है जो कि यूज़ की जाती है पर्टिकुलर, जो स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं या फिर स्पेसिफिक प्लेसेस या थिंग होती है। मींस स्पेसिफिक का मतलब है जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेशल पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया या फिर थिंग होगी, उन उन नाउन के साथ उन नाउन्स को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब
बराक ओबामा एक फेमस पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली जो है वो एक स्पेसिफिक स्पेशल जगह है, ठीक है। तो वो प्लेस के लिए हो गया। अब चाहे वो ब्रांड हो, कोई फेमस पर्सन हो, फेमस प्लेस हो, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जो भी हम नाउन यूज करते हैं, दैट नाउन आर दोज नाउन्स आर कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब हम फेमस पर्सन की बात करेंगे। तो जैसे कोई पर्सन या फिर पीपल हो गए, ठीक है। तो जैसे बराक ओबामा की बात की थी मैंने, बराक ओबामा हो गया, प्रतिभा पाटिल हो गई, फिर एम एस धोनी ले लो, एम एस धोनी, ठीक है। ये जो है फेमस और स्पेशल पर्सन है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब हम प्लेसेस की बात करते हैं। तो प्लेसेस जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूएसए मान लो, इंडिया मान लो, फिर लंदन, पेरिस, जितनी भी प्लेसेस हैं फेमस प्लेसेस या फिर प्लेसेस हैं, उनको हम प्रॉपर नाउन के अंडर रखेंगे। अब थिंग्स, थिंग्स की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे अब दिल्ली है, कोई प्लेस है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है डॉक्टर स्मिथ इज वेल नोन डॉक्टर। तो डॉक्टर स्मिथ जो है वो भी किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। तो डॉक्टर स्मिथ जो है वो प्रॉपर नाउन में इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट है आई वर्क फॉर गूगल। मैं गूगल के लिए काम करता हूँ, तो गूगल यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर नाउन आ गई, ठीक है। स्पेसिफिक थिंग की बात की गई है, यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस की बात की गई है, और यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन की बात की गई है। मतलब पर्सन जहाँ पे इंक्लूडेड होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राधा इज ब्यूटीफुल गर्ल। राधा जो है वो ब्यूटीफुल गर्ल है, तो यहाँ पे राधा जो है एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन है। तो इसके लिए बोला गया है कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो राधा जो है वो प्रॉपर नाउन में इंक्लूडेड होगी। अब नेक्स्ट है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन को जो है हमने जब भी लिखना होता है, हमेशा ही हम कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन इज नॉट द नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग और क्लास बट रिप्रेजेंट्स वन और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। अब हमने प्रॉपर नाउन में देखा कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को या थिंग को जब भी हमने बताना हो, तो उसके लिए हम प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का नाम यूज़ कर लेना है, कोई स्पेशल जगह यूज़ करनी है, बट कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन्स के लिए या फिर थिंग के लिए हम पर्टिकुलरली नाम नहीं देते हैं या फिर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोहन इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो ये तो सिंपल सा है कि सोहन जो है वो एक स्मार्ट बॉय है। बट यहाँ पे देखें, ही इज़ वेल नोन डॉक्टर। ही, अब यहाँ पे ही मेंशन किया गया है और पीछे हमने डॉक्टर स्मिथ मेंशन किया था, तो वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन को हमने मेंशन किया था। बट कॉमन नाउन में ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलरली थिंग और क्लास के लिए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे ही इज़ वेल नोन डॉक्टर, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर स्मिथ होगा, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। तो इस तरह की नाउन को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जैसे हमने देखा था राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अगर हम राधा की जगह शी का यूज़ करते हैं, तो शी कोई भी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हम राधा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बोला गया है कि कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन में कैटेगरीज आती हैं जो कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ऐसी नाउन जो कि पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बताती हैं, ऐसी नाउन को हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जिनमें कॉमन वर्ड्स का यूज़ होता है या फिर जनरल वर्ड्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा गया है मिस्टर सिद्धार्था इज़ एन इंटेलिजेंट टीचर। तो यहाँ पे ही, शी या फिर कोई और भी वर्ड हम यूज़ कर सकते थे रेदर देन मिस्टर सिद्धार्था। तो ये थे कॉमन नाउन एंड इसके एग्जाम्पल। अब
यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से जो है एक वर्ड जो है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आता है पीपल। अब पीपल कोई भी हो सकता है, पीपल में आ जाएंगे टीचर, स्टूडेंट, मैन, फादर, बेबी, चाइल्ड एट्सेट्रा। इन सबको पीपल में इंक्लूड कर देते हैं। बट अगर हमने नाउन में जो प्रॉपर नाउन हमने डिस्कस की थी वहाँ पे इनके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ या फिर एज इट इज़ इन्हीं कैटेगरीज का यूज़ करना पड़ेगा अगर हम जब प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। नेक्स्ट है थिंग्स। अब थिंग्स में पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, बॉक्स, टेबल, कंप्यूटर एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एनिमल। एनिमल में बर्ड्स, डॉग, कैट, काउ, गॉट, वुल्फ, टाइगर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है प्लेसेस। प्लेसेस में कैपिटल हो सकता है, बीचेस आ सकते हैं, फॉरेस्ट आ सकते हैं, सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स या फिर कुछ भी आ सकता है प्लेसेस में, एनिमल्स में, थिंग्स में एंड पीपल में। यहाँ पे मेंशन नहीं होता है स्पेसिफिक प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल, पर्सन और किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो कॉमन नाउन के हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट दैट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। तो यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि कुछ कलेक्शन की बात होगी। तो कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट अ कलेक्शन और नंबर और ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ पर्सन। कलेक्टिव नाउन में आएंगे जो ग्रुप्स या फिर नंबर्स की कलेक्शन या फिर किसी पर्सन या फिर थिंग की आइडेंटिफिकेशन देता हो। ऐसे नाउन्स को हम बताएंगे कि इन्हें कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द आर्मी इज रेडी फॉर रिटेलिएशन। अब फर्स्ट वर्ड आ गया द आर्मी। तो अब आर्मी में चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे नेवी आर्मी हो, कोई भी हो, तो अब आर्मी में एक पर्सन तो होता नहीं है, आर्मी में ग्रुप होते हैं, देर आर नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, उनका एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे द आर्मी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक पूरे ग्रुप को, पर्सन्स के ग्रुप को। तो इसे हम बोल देंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है द क्लास। अब देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। एक क्लासरूम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक या दो बच्चे तो होंगे नहीं, ठीक है। तो उनके लिए पूरे स्टूडेंट्स को, पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मेंशन करने के लिए हमने बोल दिया द क्लास वाज नॉट अवेयर ऑफ द टेस्ट। तो ऐसे अगर पर्टिकुलर रोहन, सोहन, मीना, सीना कुछ भी बोलने लगे, अगर पर्टिकुलर एक एक पर्सन के लिए बोलने लगे तो वो तो एक मीनिंगफुल चीज़ नहीं होगी। तो पूरे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे एक क्लास में, तो उन स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक वर्ड दे दिया द क्लास। सो ये भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट द इशू वाज कंप्लेन्ड बाय द कमेटी। तो कमेटी जो है वो बहुत सारे लोग जब एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं या फिर बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो उसे कमेटी बोला जाता है। तो कमेटी इज अनदर वर्ड दैट इज यूजिंग फॉर कलेक्टिव नाउन एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड सम अदर कलेक्टिव नाउन्स आर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन से वर्ड हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट है कैबिनेट। अब जैसे कैबिनेट आजकल बजट सत्र चला हुआ है, ठीक है, कैबिनेट बैठती हैं, तो कैबिनेट एक पर्सन की तो होती नहीं है, बहुत सारे मंत्री वगैरह लोग जो होते हैं वो सारे गैदर्ड होते हैं और उनकी कैबिनेट बैठती है। सो कैबिनेट फर्स्ट। नेक्स्ट है ग्रुप। तो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, चाहे वो चिल्ड्रन का हो, पर्सन्स का हो, मैन का हो, वुमेन का हो, किसी भी हो, किसी भी एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो, किसी का भी हो सकता है ग्रुप, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट कंपनी। कंपनी में कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं तो तभी एक कंपनी बनती है, ठीक है, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है वर्ड। देन सोसाइटी। सोसाइटी व्हेन देयर आर मैनी सेवरल नंबर ऑफ पीपल्स आर गैदर्ड और आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर साथ में कहीं पे रह रहे हों, इकट्ठे हुए हों, या फिर कुछ भी हो, ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस एरिया को हम सोसाइटी बोल देते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है ट्रूप। तो ट्रूप जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है
किसी मंडली के लिए, ठीक है। तो मंडली भी बड़ी ज़्यादा लोगों की होती है, 1 या 2 लोगों की तो होगी नहीं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेटिव टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा पीपल जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है क्लास। तो क्लास हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया कि क्लास में भी देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। नेक्स्ट है आर्मी में, आर्मी की बात भी कर ली। अब मोब। मोब का मतलब है जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, वायलेंट सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई होती है, तो उसे मोब बोलते हैं। जैसे गैंग। अब गैंग 1-2 पर्सन की गैंग होती नहीं है, चाहे वो नेगेटिव वे में ले लो चाहे इसे पॉजिटिव वे में ले लो, तो गैंग भी बट ज़्यादा पर्सन्स जब इकट्ठे होते हैं तभी गैंग बनती है। नेक्स्ट टीम। टीम में भी काफ़ी मेंबर्स होते हैं। ज्यूरी, जजेस, जहाँ पे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, जहाँ पे जजेस और लॉयर्स वगैरह की जो ग्रुप होता है उसे ज्यूरी बोला जाता है। फैमिली। फैमिली में भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर्ड। हर्ड का मतलब होता है देयर आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स का ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ एनिमल, उसे बोला जाता है हर्ड। नेक्स्ट कमेटी की भी बात कर ली। ऑडियंस, काउंसिल, पब्लिक, नेवी, बोर्ड। एंड बोर्ड कोई भी हो सकता है, जैसे HP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है। जब एक अथॉरिटी होती है पीपल्स की जो बिठाई जाती है, तो वो अथॉरिटी एक ग्रुप होती है और उस ग्रुप को हम बोर्ड बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं और वहाँ से हमें ढूंढना होता है कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। सो दीज आर सम वर्ड्स दैट इंडिकेट्स अ ग्रुप और अ नंबर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन्स। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। सो ये था नाउन का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, आपके लिए लेके आएंगे नाउन का पार्ट 2 जिसमें हम अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप ज़रूर फॉलो करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।